आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भगवान का अंतर्यामी रूप में अवतार हुआ, इसके ऊपर यह एक सूक्ष्म वृतांत है। लगभग 8-10 मिनट का होने वाला यह वृतांत है। आपको भगवान का अंतर्यामी रूप में अवतार के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों, यह वृतांत लगभग 8-10 मिनट का होने वाला है। पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों, यह वृतांत शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों और भक्तों, मनुष्य और ईश्वर का संबंध पूर्व काल से ही एक ऐसी मानवीय भूमिका पर आधारित है जहां एक प्रकार के उत्क्रमण और दूसरे के अवतरण के द्वारा परस्पर आकर्षण होता रहा है। अवतारवाद का क्षेत्र काफी व्यापक होने से अंतर्यामी रूप से भगवान का अवतार अंतरोन्मुख भावों की एक अभिव्यक्ति है। ईश्वर मनुष्य की स्वानुभूतियों के ऊपर इच्छामय, प्रेममय और आनंदमय है तथा योगी और परमात्मा, मनुष्य और देवता, ज्ञानी और ब्रह्म, भक्त और भगवान, संत और अंतर्यामी के रूप में यह व्यक्त होता ही रहता है। एक ही भाव से उद्यत होने के कारण भक्त और भगवान दोनों के संबंध में एक विशेष प्रकार की एकता लक्षित होती है। साधना अवस्था में भाव ग्रंथियों से आपूरित संवेदनशील मानव अपने भावों का यथेष्ट आरोप अपने उपास्य पर करता है, जिसके फलस्वरूप साधना में आत्म अनुभूति या आत्म विह्वलता आदि किसी न किसी प्रकार से वैविध्य की सृष्टि होती है। उपासक और उपास्य दोनों तदात्म्य की स्थिति प्राप्त करके अंतरोन्मुख में वैविध्य की अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं, जिसे अंतर्यामी रूप में अवतार कहा जाता है। योगी प्रारंभ से लेकर सिद्धावस्था तक नाना अवस्थाओं में परमात्मा के अनेक रूप एवं रंगों पर अलौकिक स्थितियों में उसी वैविध्य का अनुभव करता है। उसी प्रकार से ज्ञानी ब्रह्म की अद्वैत स्थिति तक पहुँचने से पूर्व विवर्त या माया के द्वारा वैविध्य का अनुभव करता है। संत अपनी अंतर्मुखी वृत्तियों एवं आत्म अनुभूति के आधार पर अपने अंतर्यामी के साथ भावनात्मक संबंध रखता है। इससे बुद्धि की अपेक्षा हृदय तत्व की अधिक प्रधानता रहती है। संत किसी विशेष मत या सिद्धांत का प्रतिपक्षी नहीं होता। इसमें आत्मभिव्य की अजस्त्र धारा सर्वत्र प्रवाहित होती है। उसका अंतर्यामी अलख, अविनाशी, निर्गुण, निराकार निरूपित होते हुए भी मनुष्य के समान संवेदनशील, आदर्श और सहृदय व्यक्तित्व वाला होता है। संतों की उपासना का आधार नाम उपासना है, परंतु ये किसी विशेष नाम से पक्षपाती नहीं होते। उपास्य नाम राम, रहीम, केशव, करीम आदि कोई भी होते हैं। अपने उपास्य ईश्वर का उपर्युक्त नाम अंतर्यामी रूप में होता है। उपासना में भी उपास्य मुख्य रूप से ब्रह्म ही होता है, जिसे उपनिषदों में आत्म ब्रह्म, सर्वभूतांतरात्मा, आत्म रूप, षोडश कला युक्त पुरुष तथा अंतर्यामी कहा है। अंतर्यामी शब्द से आत्म ब्रह्म की निरपेक्षता या उदासीनता का भाव न होकर मनवांचित संवेदना, भावुकता और जिज्ञासा से होता है।
वह आत्म तत्व संत के लिए पुत्र और धन से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि आत्मा हृदय ब्रह्म है। आचार्य शंकर के अनुसार वह सर्वरूप हृदय ब्रह्म ही उपास्य है। अन्य मंत्रों में उसे मनोमय पुरुष कहा गया है। वह प्रकाशमय है। हृदय के अंदर स्थित वह धान या जौ के परिमाण स्वरूप वाला सभी का स्वामी और सभी का शासनकर्ता तथा सभी का अधिपति है। बृहदारण्य कोपनिषद में अंतर्यामी रूप की चर्चा करते हुए कहा गया है कि अंतर्यामी का अवतार संवेदना, जिज्ञासा और भाव के आधार पर होता है। वह अंतर्यामी जल, अग्नि, अंतरिक्ष, वायु, प्राणी, जीव, चंद्रमा, सूर्य, दिशाएं, आकाश आदि के अंदर समस्त स्थानों में सबके अंदर है। सभी उसके शरीर हैं। वही सबका नियामन करता है। पांचरात्र अगमों में ब्रह्म के 4 रूपों में एक अंतर्यामी रूप ही माना गया है। अंतर्यामी अवतार ईश्वर की वह शक्ति या रूप है जो निर्मम ज्वाला के रूप में मनुष्य के हृदय कमल में स्थित रहती है। यह जीवों के हृदय में प्रविष्ट होकर उनकी सब प्रकार की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करती है। अंतर्यामी रूप 2 प्रकार के होते हैं। एक रूप में वे मंगलमय विग्रह के साथ जीव के सखा रूप में उसके हृदय कमल में वास करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। उसके ध्येय रूप में उसके साथ साथ अवस्थित रहते हैं और दूसरे रूप में वे जीव की सभी अवस्थाओं में और उसकी रक्षा करते हैं। संतों ने हृदय में स्थित इसी अंतर्यामी को अपना सहज सौम्य व्यक्तित्व प्रदान किया है और अंतर्यामी अवतार की आद्य कोटि में माना है। कबीर दास जी तो अपने हृदय में नित्य प्रति उसके प्राकट्य का आनंद लेते थे। हरि संगत शीतल भवा, मिटी मोह की ताप, निस्वासर सुख नित्य लहा, जब अंतर प्रगट्या आप। इसमें जिस निर्गुण राम का उल्लेख है वह हृदय उपस्थित ब्रह्म रूप है। राम पूर्वात भिन्नु उपनिषद में कहा गया है कि योगी लोग जिस नित्य आनंद स्वरूप चिन्मय ब्रह्म में रमण करते हैं वह पारब्रह्म परमात्मा राम ही है। सगुणोपासक अपने इष्ट देव की उपासना अष्टयाम पूजा और अर्चना के द्वारा करते हैं, परंतु संत केवल नाम उपासना एवं यौगिक पद्धतियों का उपयोग करते हैं। इसके अनुसार ब्रह्म सक्रिय एवं अंतर्यामी है और भक्तों का पालक तथा उनका अभीष्ट फलदाता है। संतों ने ईश्वर के साथ सखा, भाई, गुरु, स्वामी, दास, माता, पिता, प्रियतम आदि अनेक व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंध स्थापित किए हैं। संतों की साधना आंतरिक होती है, बहिर्मुखी नहीं होती। वे अपने अंतर्यामी के प्रति व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। दादू ऐसे राजा की सेवा करने की कामना करते थे जिनका तीनों लोक घर है, चांद और सूर्य दीपक हैं, पवन आंगन बुहारता है, शंकर और ब्रह्म भी जिसकी सेवा करते हैं, मुनि जिसका ध्यान करते हैं,
नारद शारदा आदि जिसका गुणगान करते हैं, जो 14 भुवनों में अवस्थित है, जो संपूर्ण विश्व की सृष्टि को धारण किए हुए है। यहाँ उनके अंतर्यामी भगवान राजा के रूप में हैं। इसमें स्पष्ट होता है कि संतों में अंतर्यामी की आत्मा ब्रह्म का रूप है। कबीरदास जी ने भी अंतर्यामी श्री राम को पूर्ण ब्रह्म कहा है। गुरु अर्जुन देव जी ऐसे धनी गोविंद का गुणगान करते हैं, जिन्होंने विष्णु के रूप में करोड़ों अवतार धारण किए हैं। करोड़ों ब्रह्मांड में जिनका विस्तार है, करोड़ों देवता जिसमें स्थित हैं, करोड़ों बैकुंठ जिनकी सृष्टि में विद्यमान हैं। सगुणोपासक की तरह संतों में भी माधुर्य एवं सखी भाव आदि दिखाई पड़ता है। कबीरदास जी का मानना है कि हरि उनका प्रीतम है और वे प्रिय की बहुरिया हैं। उसके बिना उनका अस्तित्व ही नहीं है। उनसे मिलने के लिए ही वे श्रृंगार करते हैं और उनसे मिलने के लिए ही वे सदा बेचैन रहते हैं। दादू ने भी सारी सृष्टि को नारी, अपने अंतर्यामी हरि को एकमात्र पुरुष कहा है। उनकी वाणी है, क्या वाणी है? हम सब नारी एक भरतार, सब कोई तन करे सिंगार। संतों में अंतर्यामी के प्रति स्वकीय जनित दास्य भाव की अभिव्यक्ति भी पाई जाती है। अपने अलख और अविनाशी पुरुष में सगुण रूप की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। यह संबंध किसी विद्वान दर्शन या संप्रदाय से प्रभावित नहीं होता, अपितु उनमें व्यक्तिगत रूप से स्वानुभूति, परक, आत्मनिवेदन, दैन्य आदि स्वाभाविक उद्गार प्रतिष्ठित रहते हैं। संतों को अपने अंतर्यामी में विराट रूप का भी दर्शन होता है। गीता में कहा गया है कि जो मुझे सर्वत्र सब में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। उपर्युक्त विवरण से हमें स्पष्ट हो जाता है कि वह अंतर्यामी ईश्वर समस्त भूतों में तथा आकाश में लेकर परमात्मा पाताल तक कण कण का वासी है। सबका अंतरात्मा होने के कारण वही ज्ञेय है। भाव भक्ति रूप में वह अंतर्यामी रूप से प्रकट होता है। वह नेति के रूप में निरूपित है। इस आत्मभूतियों में स्थूल रूप का अभाव होते हुए भी वह सगुण साकार के गुण से युक्त है। यह ईश्वर का एक विशिष्ट स्वरूप है। यह ध्येय, ज्ञेय और पूज्य है। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपने जो सुना, भगवान का अंतर्यामी रूप में अवतार के बारे में सुना, यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु हरि।